नमस्ते जुले टशिदले, स्वागत करना चाहूँगी आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। तो नेपाल बेहद ही प्राचीन और अपनी हस्तशिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। तो हम आ चुके हैं इस बेहद ही खूबसूरत राष्ट्र में। तो जैसा आप सभी भलीभांति परिचित है, नेपाल की हस्तशिल्प कला और यहाँ की इमारतें बेहद ही खूबसूरत है। और हम आए थे यहाँ भक्तपुर में। भक्तपुर जो यहाँ की इमारतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ की जो पुरानिक इमारतें हैं वो यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। अगर हम बात कर रहे हैं इन इमारतों की तो सबसे पहले इनके संरक्षण की भी हम बात करना चाहेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं इन धरोहर, हमारी जो पूर्वजों की निशानी है, इनके संरक्षण की, तो यहाँ नेपाल में सबसे बड़ा नाम है श्री रविंद्र पुरी जी का, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं। तो नमस्ते सर, आपका मैं वेलकम करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। सर ने जो काम किए हैं उन सभी से आप सभी परिचित हैं, नेपाल वासी भलीभांति परिचित है। सर के भूमिका, सर ने जो कार्य इस क्षेत्र में किया है, तो आज सर से हम जानना चाहेंगे कि ये जो पौराणिक हमारे इमारतें हैं, इनका संरक्षण आपने जो शुरू किया वो कैसे किया और कब किया? ये हमने करीब 25 साल पहले शुरू किया था। वो 25 साल पहले जब संरक्षण की बात होती थी तो मंदिर और दरबारों की बात होती थी। ऐसे प्राइवेट हाउस का संरक्षण करने का तो कोई सोचता ही नहीं था। नहीं, उस वक्त जब लोग पैसे कमा लेते थे और जब वो अपना करियर बना लेते थे तो सबसे पहला काम वो क्या करते थे, अपने पूर्वजों का मकान को डिमोलिश करके कंक्रीट बिल्डिंग बनाते थे। तो वो हम जब ऐसा देखते थे तो हमको बहुत, हमारे हृदय में बहुत पेन होता था। नहीं, वो मैं देख ही नहीं सकता था। तो 25 साल पहले हमने ये जैसे पुराने मकानों का संरक्षण करने के ठाट लिए एक पुराना सा घर खरीद लिया। उसमें भी वो घर के जो ओनर थे उन्होंने एक कंक्रीट घर बना लिया। वो लोग कंक्रीट घर में मूव हो गए और उन्होंने उस पुराने इमारत में पोल्ट्री फार्म बना रहे थे वो लोग। हाँ जी। तो जब मैंने ये पोल्ट्री फार्म ख़रीदा और उसको रिस्टोर करना चाहा तो सब लोग ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च करके ये इसको बचा रहा है। तो उस वक्त तो सभी लोग हमको पागल ही बोलते थे। जैसे कि मेरा पहला प्रोजेक्ट हमने 2000 में कंप्लीट किया था। और 2004 में आई हैव द ऑनर टू बी द फर्स्ट नेपाली टू विन द यूनेस्को अवार्ड। जब हमने यूनेस्को अवार्ड पाया तो सब लोग चकित हो गए, क्यों इसको इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो जब इस अवार्ड से हमको भी बहुत अच्छा हुआ, मोटिवेशन भी हुआ और हमारा काम एप्रिसिएशन होना शुरू हो गया। और दूसरे लोग भी ये जो कर रहा था ये तो पागल नहीं है, तो अच्छा आदमी है, इसने जो कर रहा है ठीक कर रहा है सोचकर तो वो अवेयरनेस बढ़ गया। तो ये मकान अभी वो नमूना घर करके प्रख्यात हो चुका है और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। ये वो पोल्ट्री फार्म है? हाँ, जब हमने खरीदा था तो ये पोल्ट्री फार्म था। मैं बाद में आपको इसका पुराना फोटो भी दिखाऊंगा। ये मकान खरीदा था तो ये इस कंडीशन में था और ये यहाँ के बाशिंदा लोग थे। चिकन, ये किसान का स्टोर रूम हुआ करता था यहाँ पर, तो हमने इसको बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया। तो क्योंकि किसान लोग शहर में रहते थे और उनका खेत शहर से बाहर होता था। हाँ जी। और इसीलिए उनको वो टूल्स वगैरह सब कुछ रखने के लिए स्टोर था। आप देख रहे हैं ये ओरिजिनली 182 साल पुराना है। इसको हमने छुआ तक नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये साउंड था। और जब 2015 को अर्थक्वेक आया, हम यहीं पर थे, ऐसे ही बता रहे थे। ये घर तो जहाज़ की तरह हिल रहा था, लेकिन इस मकान पे एक हेयर क्रैक तक नहीं है। तो अभी जहाँ हम बैठे हैं, इस घर का नाम बासुकी घर है, जो सर के ही कार्यों में से एक कार्य है और बेहद ही खूबसूरत ये घर है। सामने हम इसको वज्र कहते हैं और वज्र का तरह ही होता है। ये ब्रिक का पाउडर और उसको लाइम मिला के बना, इसको 2, 3, 4, 5 हफ्ते तक इसको रखते हैं। तो जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये नए मकान है
लेकिन ये हमने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से बनाया है। तो वो उसका मतलब ये है कि ये जैसे कि ये सब देखिए, ये सब ये इंटरलॉक है, ये अर्थक्वेक रेसिस्ट है ये। और आपको तो मालूम ही हो गया होगा, इतना बाहर इतना गर्मी है, लेकिन इधर अंदर आते ही कितना ठंड महसूस होता है। और ठंडी के मौसम में अंदर आते ही आपको वार्म फील होता है। नहीं, इसका अच्छी बात यही है। और यहाँ देखिए कि यहाँ आपको अच्छा महसूस क्यों होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा। जैसे कि हम कॉटन के कपड़े और पॉलिस्टर के कपड़े पहनते वक्त जो हमको महसूस होता है, ऐसा मकान ये कॉटन का कपड़ा जैसा है। क्योंकि इसमें ये जो ब्रिक है, जो लकड़ी है, ये जो टेराकोटा है, सब नेचुरल है। तो नेचुरल मटेरियल की वजह से हम ऐसे मकान में अंदर आते ही आप लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। सब बंद करते हैं, ये शीशा है यहाँ पर। और समर में हम सिर्फ इसको खुलते हैं, इसकी वजह से यहाँ से अब ठंडा हवा अंदर आ जाता है, लेकिन मच्छर नहीं अंदर आता है। और यहाँ पर तो जैसे कि वो यात्रा वगैरह होता रहता है, तो उस वक्त तो हम इसको पूरा ही खुलते हैं ऐसे बाहर देखने के लिए। तो इसे 3 in 1 है ये विंडो। सर ये भी ट्रेडिशनली है कि सर अभी ये थोड़ा हमारा इन्वेंशन है इसका। तो इसको हम नस बोलते हैं। ये इधर अंदर भी और बाहर भी होता है ये लकड़ी, और उसको भी अंदर वाला और बाहर वाला को इंटरलॉक किया होता है। और ये भी हम इसको चुकुल बोलते हैं, ये भी इंटरलॉक का ही पार्ट है। बाहर भी होता है और अंदर भी है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये इधर साइड में भी है, उधर साइड में भी है। तो ऐसे करके ये बीम और वाल को ये इंटरलॉक करता है। जैसे कि इसको फाउंडेशन से ऊपर रूफ तक सब ऐसे इंटरलॉक हुआ होता है। हम थाम कहते हैं। ये पूरा वेट इससे लिया होता है। और ये इस लकड़ी को हम साल बोलते हैं। इस संसार में सबसे कड़ा लकड़ी है। इसका नाम, जैसे इसका लैटिन नाम है, इसको सोरिया रोबुस्टा कहते हैं। जब रोबुस्टा से ही आपको मालूम हो चुका है कि ये बहुत रोबस्ट है। और ये जितने भी यहाँ पर वो स्ट्रक्चरल वुड है, वो सब हमने साल यूज़ किए हैं। लेकिन ये इसको हम सल्ला बोलते हैं। ये पाइन वुड है। ये 400 साल पुराना है ये। और हम जब हम ऐसे पुराने चीज़ को भी सैल्वेज करते हैं, तो हमको एक मिला, तो हमने सोचा कि ये पूरे घर में यही डिज़ाइन कर लेते हैं। जिस तरह से अगर हम पुराने घरों की, पुरानी इमारतों की संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में युवाओं का कितना योगदान रहता है कि किस तरह से हम युवाओं को जागरूक कर सकते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसके संरक्षण में किस तरह हम उनको अवेयर या फिर कह सकते हैं कि प्रोत्साहन कर सकते हैं। शुरू में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब का न्यू जनरेशन ये अपने जो एंसेस्टर नॉलेज है ना, उसके लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। हाँ, और उसमें हम जैसे लोग भी ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ऐसे बना के उन लोगों को दिखा रहे हैं, देखो कितना सुंदर है। तो ये सब बात से ये न्यू जनरेशन बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी एक खुशी की बात क्या है कि अभी भी कुछ महीने पहले हमने काठमांडू यूनिवर्सिटी से एक MOU किया है। और हमारा फाउंडेशन और काठमांडू यूनिवर्सिटी मिलके हम बैचलर इन हेरिटेज कंजर्वेशन पढ़ा रहे हैं अब। और जब ये स्टडी शुरू होगा तो ये न्यू जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा और देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो जैसा आप सभी वाकिफ़ हैं कि 2015 में भीषण यहाँ पर भूकंप का सामना करना पड़ा था नेपाल को। तो यहाँ के जो पुराना आर्किटेक्चर है, जो पुराना यहाँ पर कला है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से ये जो पुराने जो बिल्डिंग्स है, पुराने स्टाइल की जो बिल्डिंग्स है, वो किस तरह से अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है? वो महाभूकंप था 2015 में, तो उससे तो बहुत सारा नुकसान हो गया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुआ है कि जैसे कि आपने देखा है कि नहीं है, यहाँ पर 5 तल्ले मंदिर है। वो नेपाल के सबसे बड़ा मंदिर है। ये 300 साल से भी बहुत पुराना है।
और ये मंदिर इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी नहीं कि ये 5 तल्ले मंदिर ने 5 महाभूकंप फेस कर चुका है, अभी तक भी खड़ा है। तो लोग हैरान हो गए, ये तो कितने अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। नहीं तो इसमें क्या होता है कि ये हम ज़्यादा लकड़ी यूज़ करते हैं और वो सब लकड़ी इंटरकनेक्टेड होता है। वाक्य में कहना चाहूँ तो उसको फाउंडेशन से लेकर रूफ तक सब कुछ इंटरकनेक्ट होता है। हिलता है लेकिन ढलता नहीं है। तो इसलिए ये हमारा ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व सब लोग समझ गए हैं। और हम ये उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं, जैसे कि 2015 में अभी तक तो 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। और एक अच्छी बात क्या हुआ कि वो अब स्किल्ड वर्कर का वो नहीं मिल रहा था, तो हमने वोकेशनल स्कूल भी शुरू कर लिया, जहाँ पर हमने वो मेसन, कारपेंट्री, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग सब सिखाने को शुरू किया। जैसे ये भी एक हमारा वोकेशनल स्कूल है, ये हमारा दूसरा वोकेशनल स्कूल है। हमारा पहले वोकेशनल स्कूल में हम साल में 65 कालीगढ़ निकालते हैं। यहाँ पर हम साल में 200 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और हम तीसरा वोकेशनल स्कूल बना रहे हैं, जहाँ पर हम साल में 1000 लोगों को ट्रेनिंग देने की सोच रहे हैं। और जब वो तीसरा वोकेशनल स्कूल भी रेडी होगा तो हम तो इतना ज़्यादा काम करेंगे न। इस नेपाल पहले भी बहुत सुंदर था और इसको फिर सुंदर बनाने का सोच कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर की काम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो दर्शक भी जानना चाहेंगे सर कि आप जो ये वोकेशनल स्कूल्स यहाँ पे आपने जिनकी बात की, तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं? हम यहाँ पर मेसन्स, कारपेंट्री, वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग, और यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके युवा लोगों को भी हम इसमें शामिल करते जा रहे हैं। तो नेपाल पहले ही एक बेहद ही खूबसूरत राष्ट्र है जो प्रसिद्ध है यहाँ की कला और यहाँ की संस्कृति के लिए। और सर जैसा जो काम कर रहे हैं वो नेपाल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं सर। नेपाल खूबसूरत ही था, इसका खूबसूरती कुछ समय के लिए चला गया था और उसको फिर वापस लौटा रहे हैं। हाँ जी सर। तो सर मैं तो यही आशा करूँगी कि यहाँ नेपाल की जितने भी पुराने इमारतें हैं इसी तरह अपनी जगह पे शान से खड़ी रहे और आपका जो कार्य है वो और इसी तरह से आगे हो, और जो युवा हैं वो भी सर के साथ जुड़े और जो हमारी संस्कृति, हमारी जो धरोहर है उसके संरक्षण में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे। और सर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर। धन्यवाद तो मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे आपने युवा की बात कर रहे थे, हम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे मीडिया वालों ने ये युवा ये अच्छी सी बात बहुत युवाओं तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़े रोल खेलते हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर धन्यवाद करना चाहूँगी।